वागर्थागुणसम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। भगवान शंकराचार्य के निमित्त उनकी स्मृति में, उनके सम्मान में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा आयोजित एकात्म यात्रा के माध्यम से समाज में एकता, समरसता और आत्मीय भाव के प्रचार और प्रसार का ये बहुत सुंदर और सुखद प्रयास है। भगवान शंकराचार्य का अद्वैत सिद्धांत जो सभी को एकात्म रूप में ही उपदेश देते हैं, सर्वम खलम इदं ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताश्रय स्थितः। यही भगवान शंकराचार्य का सिद्धांत है। सभी के हृदय में विराजमान आत्मा एक ही है और ये जो देह है ये भी अंत में आत्मा का ही एक भाव है। इसलिए कोई जाति, कोई मत, कोई किसी प्रकार का भी भेदभाव नहीं है। भगवान शंकराचार्य ने यही कहा है, हमारा किसी से विरोध नहीं है। इसलिए उनके सिद्धांत को अद्वैतवाद भी कहते हैं और अविरोधी सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ सभी प्राणियों के लिए, जीवों के लिए कल्याण की भावना है, सभी समाज के लिए कल्याण की भावना है, विश्व के एकात्म के कल्याण की भावना है, संपूर्ण विश्व के प्राणियों के लिए यहाँ समरसता का भाव है। ये यात्रा भगवान शंकराचार्य का जो सिद्धांत है उसके अनुसार, भगवान शंकराचार्य का जीवन दर्शन, उसके अनुसार ये यात्रा निकाली जा रही है। यदि भी भगवान शंकराचार्य को पूरे विश्व में पढ़ाया जाता है, फिर भी जनमानस पर उनको इतना जानते नहीं हैं। ये प्रत्येक व्यक्ति के मन में, जनमानस के मन में भगवान शंकराचार्य का जीवन आए, उनका शंकराचार्य जी क्या थे, कौन थे, क्या उन्होंने कार्य किया, ये करने के लिए ही इस यात्रा का आयोजन किया गया है। जिस समय भगवान शंकराचार्य आए 509 ईस्वी पूर्व 2631 युधिष्ठिर संवत में, तो उस समय अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और तिब्बत, ये पूरा का पूरा जो है वो भारत कहलाता था। उस समय यहाँ की स्थिति बड़ी विचित्र थी और यहाँ पर शिक्षा का अभाव हो गया था, आपस में वैमनस्य बढ़ गया था, एक दूसरे को देखना मुश्किल हो गया था, छोटे छोटे राज्यों में बट करके धर्म समाप्त हो गया था, वेदों का ज्ञान लुप्त हो गया था और वेदों के नाम से अनेक प्रकार की अज्ञानताएं समाज में व्याप्त हो गई थी। उन समस्त अज्ञानताओं का निराकरण करने के लिए और संपूर्ण प्राणियों में ज्ञान का संचार करने के लिए आज जगतगुरु भगवान शंकराचार्य ने वेदों का उद्धार किया और गुरुकुलों की स्थापना की, पठन पाठन का काम किया। और जहाँ केवल कर्मकांड ही जीवन का लक्ष्य रह गया था, कर्मकांड से ऊपर उठा करके अध्यात्म के मार्ग पर सभी जन सामान्य को लेकर के आए और अध्यात्म के वह उच्च शिखर जहाँ सब एक हो जाते हैं, भेद नहीं रहता है, उस अद्वैत दर्शन का उपदेश दिया, उनका ज्ञान दिया। अद्वैत में एक बात ध्यान रखनी, जैसे हमारे परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी गिरीशानंद सरस्वती जी कह रहे थे, यहाँ समदृष्टि है, समवृत्ति नहीं। समदृष्टि का अर्थ है सबके साथ समान देखना और समवृत्ति का अर्थ है सबको समान व्यवहार करना। हम माँ के साथ माँ जैसा व्यवहार करें, पुत्री के साथ पुत्री जैसा व्यवहार करें, बहन के साथ बहन जैसा व्यवहार करें, लेकिन माँ, पुत्री और बहन में जो आत्मा के रूप से है वह परमात्मा ही है। यही एकात्मता भाव है। तो आत्मा की दृष्टि से सब परमात्मा का स्वरूप है, ये परमार्थ है। और देह की दृष्टि से सबके धर्म अलग अलग है। सबके धर्म का अर्थ यहाँ हिंदू मुस्लिम ईसाई से नहीं है, धर्म का अर्थ है यहाँ कर्तव्य से। सबके कर्तव्य अलग है, सबके संबंध अलग है। व्यवहार की दृष्टि में हमें जिस योग्य से यथा योग्य व्यवहार करते हुए हमें भाव से, मन से
और आत्मा से सबको एक भाव के रूप में देखना है। यही अद्वैत दर्शन है। यहाँ कोई भाषा का भेद नहीं है, यहाँ कोई जाति का भेद नहीं है, यहाँ कोई प्रांत का भेद नहीं है, यहाँ कोई देश का भेद नहीं है। ये तो संपूर्ण विश्व को एक रूप प्रदान करता है। जैसे भगवान वेद ने कहा है, यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, जहाँ संपूर्ण विश्व अपना एक निवास स्थान हो जाता है, संपूर्ण विश्व के प्राणी सब अपने ही हो जाते हैं, भेद खत्म हो जाता है। ऐसा ही अद्वैत दर्शन इस यात्रा के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री को शुभाशीष देता हूँ। भगवान उनको दीर्घायु प्रदान करे, उनका यश बढ़ता रहे और भगवान शंकराचार्य के मार्ग पर चलते रहें। ओम शांति शांति शांति।